पद्म पुराण में लिखा है, इस मृत्युलोक में जीव जंतुओं की 84 लाख योनियां निवास करती हैं और उसी में से एक योनि है मनुष्य योनि, जिसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही अगला जन्म मिलता है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है, उसी के फल स्वरूप उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। धर्म शास्त्रों में मनुष्य योनि को बहुत ही दुर्लभ और सबसे ज्यादा कष्टकारी बताया गया है। धर्म शास्त्रों की अगर माने तो जीव को सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन जिन कष्टों को भोगना पड़ता है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस वीडियो में आप इन्हीं कष्टों के बारे में जानेंगे जो जीव माता के गर्भ से ही अनुभव करना शुरू कर देता है और अपने जीवन के अंत तक भोगता है। इस वीडियो के कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार प्रकट करिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, जब भी कोई जीव मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर्यकण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिल जाता है और एक हो जाता है। इसके बाद यह 5 रात्रि में छोटे कण का रूप ले लेता है और बाद में यह अंडे के आकार में बदल जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसके सर निकल आता है। 2 मास में हाथ, पांव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और 3 मास में नाखून, हड्डियां, त्वचा, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्रक उत्पन्न हो जाते हैं। 4थे महीने से उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है। फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे मास से झिल्ली में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न, जल आदि से उसकी भूख मिटती है। वह जीव विष्टा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूपी गर्भाशय में सोता है। वह कोमल होता है। गर्भाशय के भूखे कीड़े उसके अंग बार बार काटते हैं, जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। पीड़ा के कारण वह जीव बार बार अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं, माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में कष्ट होने लगता है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पीठ की ओर और पीठ तथा गर्दन कुंडलाकार रहती है। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति इस पराधीन स्थिति में अपने अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। अपने पिछले जन्मों को याद करके वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां माह आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी आने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। स्थूल शरीर में बंधा हुआ वह जीव अत्यंत भयभीत होकर दुख भरी वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से यही याचना करता है कि हे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, आपने मुझे जो यह गति दी है, मैं इसी योग्य हूँ। इस तरह निरीह शब्दों से वह भगवान की बार बार प्रार्थना करता है और इस मृत्युलोक में न भेजने की याचना करता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि देहधारी जीव दूसरी देह अर्थात मां के गर्भ के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा रहता है। मां के पाचन रस की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत संतप्त होता रहता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए हर एक दिन गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, मुझ दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। वह मनुष्य सोचता है कि पशु, पक्षी, अन्य जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ।
अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी बाहर निकलकर संसार के अंधकार में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी बुद्धि अहम से युक्त हो जाती है और उसके परिणाम में उसे इस संसार चक्र में ही रहना होता है। दोस्तों, श्री हरि विष्णु ने विष्णु पुराण में पक्षीराज गरुड़ को आगे जो बताया था, ठीक वैसा ही आगे की वीडियो में बताया गया है, बस कुछ कठिन शब्दों को सरल भाषा में अनुवाद किया गया है। इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 माह के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। वह उस समय श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रोने लगता है। कर्म भोग के अनंतर जीव जब घर से बाहर आता है, तब उसी समय वैष्णवी माया उस जीव को मोहित कर देती है। माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, शिशु रूप में मिलने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका शोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते, अतः अपनी इच्छा बताने में असमर्थ होने के कारण जीव को बहुत दुख होता है। दूषित एवं मलमूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में, अपनी इच्छा से और कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। जैसे एक कीड़ा दूसरे कीड़े को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु तकलीफ देते हैं। इस प्रकार शिशु अवस्था के दुख भोगकर वह जीव पौगंडावस्था अर्थात किशोरावस्था में भी दुख ही भोगता है। इसके बाद युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह जितेंद्रिय पुरुष भावभंगिमा अर्थात नयन नक्श से प्रलोभित होकर अंधकार के गड्ढे में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतिंगा गिर जाता है। जिस चीज की लालसा व्यक्ति के दिमाग में घर कर जाती है, उसके न मिलने पर अज्ञान के कारण क्रोध उत्पन्न हो जाता है। वह कामी व्यक्ति अभिमान और क्रोध में अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य जिस किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है, तो उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। जब मनुष्य की उम्र ढलने लगती है, अर्थात जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है, तो उसे इस जन्म में किए गए सारे कर्मों के हिसाब से इसी मृत्युलोक पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। उदाहरण के रूप में यदि कोई मनुष्य अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या फिर उन्हें घर से निकाल देता है, तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया था, और यह जीवन चक्र निरंतर इसी तरह चलता रहता है। मृत्यु के बाद जब जीव को अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं, तो वह फिर से भगवान से प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना के जवाब में उसे उत्तर मिलता है कि तुम्हारे पास जब अच्छे कर्म करने का समय था, उस समय तुम काम क्रोध से आसक्त हो बुरे काम कर रहे थे, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुक्ति की आस करते हो। कर्मफल नष्ट नहीं हो सकता, जो तुमने किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा।
इसलिए हे देहधारी, जब भी तुम्हारा अगला जन्म मनुष्य योनि में हो तो अच्छे कर्म करना, ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व अर्थात दूसरा जन्म की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान के द्वारा मिले हुए इस जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म कर जन्म और मृत्यु के बंधन से खुद को मुक्ति दिला लें। देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आइए अगले वीडियो में फिर से जुड़े। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब